जेएस कुकिंग कॉर्नर आपके लिए लेकर आया है गुब्बारे की तरह फूले फूले बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम भटूरे की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। जब हम घर पर भटूरे बनाते हैं तो कई बार हमारी शिकायत रह जाती है, या तो वो अच्छे से फूल नहीं पाते हैं या फिर एकदम चुई चुई से बन जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रखा है कि किस तरह से हमें भटूरे के लिए आटा लगाना है और किस तरह से हम इसे तेल में तलें जिससे हमारे जो भटूरे हैं वो खाने में बेहद सॉफ्ट बने। भटूरे बनाने की रेसिपी शुरू करें उससे पहले आप सभी का जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल पर स्वागत है, जहां आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। तो होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी एंड सॉफ्ट भटूरे बनाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले डो। तो 1 कप मैदा मैंने यहाँ पे लिया है। इससे आपके आराम से 7 से 8 भटूरे बन जाएंगे मीडियम साइज के। भटूरे हमारे लंबे समय तक फूले फूले रहे और जालीदार बने, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सूजी। सूजी को ऐड करने से भटूरे आपके ठंडे होने के बाद भी एकदम फूले फूले बने रहेंगे। 1/4 चम्मच डालेंगे गेहूं का आटा, जिससे भटूरे आपके बिल्कुल भी सिकुड़ेंगे नहीं जब आप इसे बेलेंगे तो। 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे डाला है नमक। 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ध्यान दीजिए बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। बेकिंग पाउडर ऐड करने से और भी क्रिस्पी आपके भटूरे बनेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़े से शुगर के दाने। यूँ मान लीजिए 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे शुगर के दाने ऐड किए हैं, जिससे एक जालीदार टेक्सचर आएगा और क्रिस्पीनेस भी इसकी बढ़ जाएगी। इसी के साथ 1 चम्मच डालेंगे तेल, जिससे और भी भटूरे हमारे फूले फूले और क्रिस्पी बने। 1 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया था, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारे मेजरमेंट लिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच दही। फ्रेश वाली दही आप यूज़ कीजिएगा, खट्टी दही बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। अब नॉर्मल पानी हम डालेंगे और पानी डालकर इसका आटा गूंथ लेंगे। पानी मैंने यहाँ पे गुनगुना नहीं किया है, नॉर्मल पानी ही हम इसके अंदर डालेंगे। भटूरे के लिए आटा आपको एकदम नरम लगाना है, सख्त आटा आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा। जितना नरम आप आटा लगाएंगे उतने ही फूले फूले आपके भटूरे बनेंगे। कौन कौन अपने घर पर भटूरे इसी तरह से बनाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही तेल में डालते ही एकदम पापड़ की जैसे फ्लैट हो जाते हैं, फूलते नहीं हैं, या फिर कभी कभी कहीं कहीं से फूल जाते हैं और कहीं कहीं से फूलते नहीं हैं, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये प्रॉब्लम आती है। ये देखिए इस तरह से एकदम गीला आटा हमें भटूरे के लिए लगाना है। हाथों में अभी तक ये चिपक रहा है, तो बस हल्का सा ऑयल हम हाथों पर लेंगे और इसे हम अच्छे से मस लेंगे, यानी कि इसे पटक पटक कर अच्छे से हमें गूंथना है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे भटूरा का आटा लगाने में, उतने ही भटूरे आपके एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले बनेंगे। ये देखिए इससे आप 15 से 20 बार इस तरह से पटक पटक कर अच्छे से गूंथ लीजिए। इस तरह से करने से आपके भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे। यह प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी आपके भटूरे फूलेंगे नहीं। बस इस तरह से मैंने 15 से 20 बार इसे पटक पटक कर अच्छे से गूंथ लिया है और एकदम स्मूथ इसका आटा कर लिया। अब ये हाथों पर चिपक भी नहीं रहा है। अब इसे हम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। करीब आधा घंटा मैंने इसे रेस्ट करने के लिए रखा था और ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। आप भटूरे के आटे को रेस्ट करने के लिए नहीं रखेंगे तो भटूरा आपका अच्छे से बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो हाथों में हल्का सा तेल लगाकर इसे हम एक बार फिर से मथ लेंगे। अब इसके हम बनाएंगे पेड़े। अब मैं यहाँ पे मीडियम साइज के भटूरे बना रही हूँ, तो इस तरह से मैं इसे तोड़ूंगी। ये देखिए इस तरह से हमें पेड़ा बनाना है। ज़्यादा मोटी लोई आप मत तोड़िएगा, भटूरे की लोई आपको छोटी ही तोड़नी है, यानी कि मीडियम साइज के लिए आपको एकदम इस तरह से भटूरे की लोई को तोड़ना है। इस तरह से आप हाथों से अगर तोड़ेंगे तो एकदम इक्वल साइज के आपके भटूरे बनेंगे। भटूरे के पेड़े बनाते वक्त ध्यान रखिएगा क्रैक्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरह से हमें स्मूथ पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब चकले और बेलन पर हमें हल्का सा तेल लगा देना है, जिससे हमारे भटूरे नीचे चिपके ना। कि हम परोथन का यूज़ नहीं करेंगे इसे बेलने के लिए, इसलिए आपको तेल अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। अब जो पेड़े बना के रखे हैं एक एक करके हम उसे बेलेंगे। आप चाहे तो एक साथ सारे भटूरे बेल कर रख लीजिए, उसके बाद आप इसे एक एक करके तल लीजिए। और पेड़े को इस तरह से रखने के बाद बेलन को हमें इस तरह से चलाना है। हम भटूरे को लंबा बेल रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली वगैरह में मिलते हैं, बस उसी तरह से। आप चाहे तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं। बस भटूरे बेलते वक्त ध्यान रखिएगा किनारों को आपको इसके पतला कर लेना है और बीच में से आप थोड़ा सा मोटा रखिए। इस प्रोसेस से अगर आप बेलेंगे तो भटूरे आपके एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले बनेंगे। मैंने इसे मीडियम साइज़ का बेला है, ना तो ज़्यादा बड़ा बेला है और ना ही ज़्यादा छोटा। ये देखिए इस साइज़ का मैंने यहाँ पे भटूरा बेला है। ये देखिए बेलने के बाद जब मैंने इसे उठाया है तो ये बिल्कुल भी छोटा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा ऐड किया है। प्लेट में मैंने तेल लगा लिया है और तेल लगाने के बाद भटूरे को मैंने उस प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि सभी भटूरे मैं पहले बेलूंगी, उसके बाद मैं इन्हें एक एक करके फ्राई करूंगी। आप चाहे तो एक भटूरा बेलते ही उसे आप तेल में डालकर फ्राई कर लें, ये आपकी चॉइस है। जितना आप भटूरा पतला बनाएंगे उतना ही आपको बेटर लगेगा खाने में। ये देखिए जो थिकनेस है मैंने बिल्कुल इसी तरह से इसकी रखी है। तो बस अब गर्मा गर्म तेल में हम इस भटूरे को डाल देंगे। तेल आपका एकदम गर्म होना चाहिए, यानी कि धुआं निकलता हुआ आपका तेल होना चाहिए। और तेल में डालने के बाद इसे आपको कलछी से इस तरह से हल्के से दबा देना है, जिससे आपका भटूरा एकदम फूल जाए। जैसे जैसे आप इसे दबाएंगे ये देखिए भटूरा फूलता जाएगा। ये देखिए एकदम गुब्बारे की तरह फूला है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये फ्लैट है। अब अगर आपको भटूरे का कलर इतना ही पसंद है तो आप इसे इस तरह से निकाल दीजिए, या फिर आपको थोड़ा सा और क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे और हल्का सा फ्राई कर लीजिए, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक इसे आप फ्राई कर लीजिए।
ये आपकी चॉइस है कि भटूरे को आपको कितना फ्राई करना है। मैंने इसे इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। जब भटूरा आपका फूल जाए उसके बाद आप गैस की फ्लेम स्लो कर सकते हैं और ये देखिए इस तरह से सुनहरा होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। बस अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी तरह से सारे भटूरे हम फ्राई कर लेंगे। तेल का जो टेम्परेचर है आपको एकदम हाई रखना है डालते वक्त, और डालने के बाद जब आप इसे फुला रहे हैं तब भी आपको एकदम हाई रखना है। और भटूरे को डालते ही आपको कलछी से इस तरह से अच्छे से हल्का सा दबा देना है, ताकि हमारा भटूरा एकदम फूल जाए, कहीं से भी फ्लैट ना रहे। और इस तरह से भटूरा जब फूल जाए तब इसे हम पलट देंगे और गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। अगर सभी स्टेप्स अच्छे से आप फॉलो करेंगे तो गारंटी है कभी आपके भटूरे पिचकेंगे नहीं, हमेशा एकदम फूले फूले बनेंगे। तो सभी भटूरे हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम कर लेंगे सर्व। तो मैं इसे सर्व किस तरह से कर रही हूँ आइए देखते हैं। तो गुब्बारे की तरह फूले फूले और नरम भटूरों को मैं सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म छोले, खट्टी मीठी इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ, और साथ ही मैंने यहाँ पे खीरे और प्याज की सैलेड रखी है और एक मिर्ची का पीस मैंने इस तरह से रख दिया है। तो आप अपने घर पर कब इस भटूरे की रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं? इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने मेरी ये रेसिपी ट्राई की है और किस किस की रेसिपी एकदम परफेक्ट बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे रेस्टोरेंट स्टाइल भटूरे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ आपके लिए मैं इसी तरह की ईजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।